एक बार की बात है, एक किसान था जो बहुत गरीब था। वो खेत में बहुत काम करता है, लेकिन उसके पास थोड़ी सी जमीन है, जिसके कारण वो गरीब रहता है। इसलिए उसकी पत्नी के अलावा उसके परिवार में एक लड़का भी है, जिसका नाम राजू है। वो लड़का बहुत चालाक है, जो कभी कभी अपने पिता के साथ खेत पर जाता है। वहाँ अपने पिता के साथ काम करवाता है। एक बार वो अपने पिता के साथ खेत में काम करते करते थक जाता है। वो वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। अचानक उसे एक पुराना कुआं दिखाई देता है, जो बहुत पुराना है। राजू कुएं के पास जाता है और उसमें देखता है कुआं ईंटों और पत्थरों से भरा हुआ है। वो सोच रहा है कि अगर इन कुएं को खोल दिया जाए तो उसके खेत को रोज पानी मिल सकेगा और उसकी फसल भी अच्छी होगी, जिससे वे अपने घर की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। उसने सोचा कि पहले पत्थरों को कुएं से निकाल लिया जाए, लेकिन यह इतना आसान काम नहीं था कि यह एक दिन में किया जा सके। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज वहां जाता और थोड़ा थोड़ा करके पत्थर निकालता। कई दिनों की मेहनत के बाद भी कुआं खाली नहीं हुआ। वो थका हुआ पेड़ के नीचे बैठ गया और विचारों में खो गया। कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उस कुएं से आ रही थी जिसे वह खाली कर रहा था। वह कुएं के पास जाता है और फिर कुएं से आवाज आती है, मुझ पर दया करो, मुझे बाहर निकालो। पहले तो राजू डर जाता है, फिर थोड़ी हिम्मत करके उसने कुएं में झांका तो उसे एक बोतल दिखाई दी। वो बोतल निकालता है। बोतल में चुड़ैल है। राजू फिर घबरा जाता है। वो राजू से उसे बोतल से बाहर निकालने और उसे आजाद करने के लिए कहती है। राजू बड़ा चालाक था। वो कहता है, मैंने सुना है चुड़ैलों के पास जादू होता है। चुड़ैल उसे बताती है कि वो अपने जादू से कुएं को चला देगी और उसे एक खजाने का स्थान बताएगी, जो उसे और उसके परिवार को बहुत अमीर बना देगा। राजू कुछ देर सोचता है, फिर वो उस बोतल का ढक्कन खोलता है जिसमें से चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल खुशी होकर अपने जादू से कुएं को ठीक कर देती और पानी राजू के खेत में बहने लगता है। फिर वह राजू को एक खजाने का स्थान बताती है, जो एक जंगल के बीच में है। वो कहती है कि वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ बेहद खतरनाक जंगली जानवर हैं जो इंसान को पल भर में मार सकते हैं। राजू पहले तो डर जाता है, फिर कहता है कि मैं उस जंगल में अकेला कैसे जा सकता हूँ, वहाँ मेरी जान जा सकती है। लेकिन चुड़ैल का कहती है कि वो उसे जादू की छड़ी दे रही है, जिससे कोई उसके बाल भी वांका नहीं कर सकता। राजू घर आ जाता है। चुड़ैल वाली बात अपने माता पिता को बता देता है। पहले तो वो उसका यकीन नहीं करते, फिर राजू के पास एक छड़ी देखकर उन्हें विश्वास आता है। राजू की माँ कहती है कि खजाने की बात सच हुई तो हम मालामाल हो जाएंगे। सवेर होते ही राजू और उसके पिता जंगल की तरफ चलने लगते हैं। जंगल के अंदर आते आते आधा दिन निकल जाता है। कुछ आवाजें डरावनी होती हैं जो राजू को डरा देती हैं। उसके पास जो जादू की छड़ी है उसके बारे में सोच कर उसे हिम्मत आ जाती है। आगे उन्हें एक शेर की मूर्ति दिखाई देती है, जैसे कि चुड़ैल ने उसे बताया था, लेकिन उसे उस मूर्ति के अलावा कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो मूर्ति पर छड़ी रखता है, मूर्ति दो भागों में विभाजित हो जाती है और मूर्ति से एक पत्थर की चाबी निकलती है। राजू समझ जाता है कि यह चाबी उस खजाने की है जिसके बारे में चुड़ैल ने बताया था। वह चारों ओर देखता है और पत्थरों के बीच एक दीवार दिखाई देती है। अब बाप बेटा ताले को ढूंढने लगते हैं। आखिर उसे दीवार के एक कोने में ताला दिखाई देता है। वो उसे खोलता है। जैसे ही ताला खुलता है, दीवार हट जाती है। एक गुफा दिखाई देती है। अंदर चला जाता है। चारों तरफ अंधेरा होता है। वे सोच ही रहा होता है कि अब अंधेरा कैसे दूर होगा। इतने में जादू की छड़ी से अंधेरा हट जाता है। आगे देखते हैं, हीरे जवाहरात पड़े हैं, कहीं पे सोने की मोहरें हैं। इतना पैसा और सोना देखकर दोनों की आंखें फटी रही गई। राजू के पिता साथ में जो कपा लाए थे, उसमें जितना हो सका उन्होंने सोना, पैसा, मोहरों को डाल लिया। उस गुफा से बाहर आकर उन्होंने उसे बंद कर दिया ताकि किसी को पता ना चल सके। उस जगह को घास फूस और पत्तों से ढक दिया। अब वो खुशी खुशी अपने घर चले गए। उनके पिता ने और भी जमीन को खरीद लिया। अब उनके भी दिन बदल गए।